साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश के तथाकथित रामराज्य के जालौन जिले के मुख्यालय उरई से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि सत्ता पोषित गुंडे खाकी वर्दी यानी कि पुलिस के सामने ही ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही से न सिर्फ अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वर्दी पर हाथ डालते हैं और तो और सत्ता का रौब गालिब करते हुए मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। हैरत की बात देखिए, ये सब सत्ता पोषित गुंडे डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि बीजेपी के बगल बच्चा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हैं। इनमें से एक शख्स जो सबसे ज्यादा गुंडई पर उतारू है, जिसके सर पर सत्ता का नशा साफ साफ सवार देखा जा सकता है, उसका नाम है चित्रांशु सिंह। उसकी फेसबुक प्रोफाइल बताती है कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत का प्रांत सह मंत्री है, विभाग संयोजक भी कभी रहा होगा उरई का, यह भी उसकी फेसबुक बायो से स्पष्ट हो जाता है। अब जरा सोचिए, एक बगल बच्चा संगठन का छुटवैया नेता दर्जनों पुलिस कर्मियों के सामने इस तरीके से गुंडई पर उतारू है, तो बाकी सत्ता का घमंड किस हद तक सर चढ़कर बोल रहा होगा। अब इस पूरे मामले में शर्म और हैरत की बात देखिए। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही विनोद कुमार उरई के कालपी बस स्टैंड पर चेकिंग कर रहा था। उसी दौरान ये सत्ता पोषित गुंडे एक गाड़ी पर 3 लोग सवार होकर के निकले तो ट्रैफिक सिपाही ने तस्वीर खींच ली। बाइक पर बैठे लड़कों का पारा चढ़ गया। एक तो सत्ता से जुड़े हुए, ऊपर से मुख्यमंत्री के सजाती, तो दिमाग खराब होने ही थे। सिपाही के पास पहुंचे, बोले तस्वीर डिलीट कर दो। सिपाही विनोद कुमार ने कहा डिलीट नहीं हो सकती, आप चालान करवा लीजिए। धीरे धीरे विवाद बढ़ा। चित्रांशु सिंह ने वर्दी की गिरेबान पर हाथ डाल दिया। कोतवाली की पुलिस भी पहुंच गई। इंस्पेक्टर ट्रैफिक वीर बहादुर सिंह भी मौके पर पहुंच गए। इन सबके सामने ही उसकी गुंडई बदस्तूर जारी रही। अब इस पूरे प्रकरण में शर्म की बात यह है कि अगर ये सिपाही ना हो करके इंस्पेक्टर, सीओ, एडिशनल एसपी या एसपी होता तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता। वीडियो जबरदस्त वायरल होने के बावजूद जालौन के एसपी इरज राजा साहब कह रहे हैं पूरे प्रकरण की जांच हम करा रहे हैं। एडिशनल एसपी महोदय को जांच सौंप दी है। एडिशनल एसपी महोदय असीम चौधरी साहब कहते हैं प्रकरण की जांच चल रही है। ये स्वीकार करते हैं कि चालान करने को लेकर के विवाद हुआ था, मगर कहते हैं जांच के बाद जो भी सत्य होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कस्बा उरई में ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो कालपी बस स्टैंड पे चेकिंग कर रहा था, एक मोटरसाइकिल का चालान करते वक्त मोटरसाइकिल सवार से उनका वाद विवाद हो गया। दोनों पक्ष से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में मेरे द्वारा जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी सत्य होगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। एबीवीपी के लड़कों का आरोप है कि पैसे मांगे जा रहे थे। निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है, मगर वीडियो में गुंडई तो सरेआम दिख रही है। यह तो जांच का विषय नहीं हो सकता। और अगर ये सत्ता पोषित गुंडे ना होते और सिपाही की बजाय कोई आला अधिकारी होता तब भी आप यही कहते कि जांच चल रही है। सोचिए, इतने छुटवैये गुंडों पर हाथ डालने की हैसियत नहीं बन पा रही है, जबकि वीडियो सब कुछ चीख चीख करके कह रहा है। पुलिस के सामने बदसलूकी हो रही है, गुंडई हो रही है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश हो रही है, मारपीट करने की कोशिश है, गाली गलौज है, धमकी है, सब कुछ तो सामने है। फिर जांच किस बात की चल रही है? जांच का मतलब है कि पुलिस ने सरेंडर कर दिया है इन छुटवैयों के सामने। इसके बावजूद नेशनल जनमत पुलिस के आला अधिकारियों से अपील करता है कि चाहे सिपाही हो या एसपी,
वर्दी वर्दी होती है, उसका सम्मान होता है। एक सिपाही का सम्मान अगर आपने नहीं बचाया तो कोई भी सिपाही आगे से इन गुंडों की गाड़ी रोकने का, चालान करने का हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसलिए इस सिपाही के साथ जो बदसलूकी और गुंडई सरेआम हुई है, उसकी सजा इन गुंडों को मिलनी ही चाहिए। बाकी जो आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों से लग रहे हैं, उसकी जांच कराते रहिए, मगर जो साक्ष्य स्पष्ट है वीडियो में, कम से कम उस पर कार्रवाई तो करिए। या अन्य प्रकरण में भी आप ऐसा ही करते हैं कि पहले जांच करवा लेते हैं, फिर देखेंगे गुंडई हुई है या नहीं। अन्य प्रकरण में ऐसा नहीं करते, तो इस प्रकरण में ही ऐसा क्यों? स्पष्ट समझा जाएगा कि खाकी वर्दी सत्ता के सामने, वो भी छुड़भइयों के सामने नतमस्तक हो गई। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।